नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आप सबका रनवे एजुकेशनल वीडियोस में स्वागत करता हूं। तो अभी हाल ही के दिनों में यानी कि 20 जनवरी 2021 को इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में फाइट हुई है और इस बार चाइना ने ना तो लद्दाख में ना ही अरुणाचल प्रदेश में ऐसा किया है। यह हुआ है सिक्किम में। जी हाँ, सिक्किम में, जिसे कि चाइना इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है इंडिया और चाइना की। बाकी जगह अरुणाचल प्रदेश लद्दाख को डिस्प्यूटेड एरिया मानता है। तो सिक्किम के नॉर्दर्न पार्ट में नकुला पास है, वहां पर यह झड़प हुई है। माइनर सा फेस ऑफ हुआ था। उस फेस ऑफ में उनके 20 और हमारे 5 जवान इंजर्ड हुए हैं। यह सब तब हो रहा है जब इंडिया चाइना के बीच में 9th राउंड ऑफ डिस्कशन चल रहा है। और एक बात और, इनके सोल्जर्स गलती से इंडिया में आ जाते हैं। ये क्या चल रहा है? उन्हें वापस सौंप देते हैं फिर हम चाइना को। उसके बाद भी भाईचारा नहीं बढ़ रहा है यार, बताओ। Stop it. Get some help. अभी जनवरी 8 के टाइम यह हुआ था कि एक चाइनीज सोल्जर्स गलती से इंडिया में आ गया था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, बर्फबारी बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो भटक गया होगा बेचारा। नाम क्या है तेरा? कमलेश। कहाँ का रहने वाला? लेकिन एक मिनट, उससे भी पहले अक्टूबर में ऐसा हुआ था कि एक चाइनीज सोल्जर्स खो गया था और इंडिया बॉर्डर में आ गया था। सलमान आया था कि मुन्नी को छोड़ने तारों के नीचे से परमिशन लेके। और तो और, उससे भी पहले सितंबर में 12-13 याक्स आ गई थी बॉर्डर क्रॉस करके। जानवर हैं, उनको क्या पता कि बॉर्डर क्या होता है, आ नहीं सकते क्या? हाँ तो चच्चा, जानवर आ सकते हैं, लेकिन क्या पता उन याक्स के शरीर में कैमरा बांध दिए हों और हमारे सोल्जर्स कहाँ कहाँ तैनात है इसके भी पता लगा लिया उन लोगों ने। जरा सोच के देखो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यार ये सीन क्या है? जनवरी में भी एक फौजी खो गया, अक्टूबर में भी एक फौजी खो गया। अबे तुम कौन सी मुन्नी को तारों के नीचे इंडिया में छोड़कर जा रहे हो बे? लेकिन यह सब क्यों मैं जानना चाहता हूँ। ये इंडिया वॉन्ट्स टू नो, नेशंस वॉन्ट्स टू नो। तो वापस आते हैं कि पहले अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाना इनका, लद्दाख में स्टैंड ऑफ जारी रखना और अब सिक्किम में भी। तो क्यों ऐसा हो रहा है? चाहते हैं कि इंडिया को कहीं ना कहीं उलझा के रखें, समझ रहे हो? ठीक बोल रहे हो चच्चा। तो इसके क्या रीजन है कि चाइना जो कि तड़पता हुआ सांप है उसको घायल किया हुआ है इंडिया ने। चाइना ने सोची नहीं थी कि लद्दाख स्टैंड ऑफ में इंडिया आज के टाइम तक टिका रहेगा। यह चाइना के मुंह पर तमाचा था कि बेटा यह अब 1962 का इंडिया नहीं रहा कि पीछे हट जाएंगे। गुद्दी पर चेक करेंगे तुम्हारी, समझे? तो अब आते हैं दूसरे रीजन पर। इंडियन वैक्सीन जो है वह दुनिया भर में अपनाई जा रही है। हाँ, पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़कर इंडिया की वैक्सीन हर जगह एक्सेप्ट की जा रही है। यहाँ तक कि देखो यार, पहले तुम यह देख लो, एक बार देख लो। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने धन्यवाद किया है भारत को इंडियन वैक्सीन के लिए। और यह देख रहे हो कि हनुमान जी संजीवनी लेकर पहुंच रहे हैं ब्राजील में। तो एक काफी अच्छी हमारी जो ख्याति है वो दुनिया भर में हो रही है, समझ रहे हो? तो इसी वजह से चाइना एनोइंग महसूस कर रहा है और उनकी वैक्सीन की जगह इंडिया की वैक्सीन को उनसे ज्यादा सफलता मिल रही है वर्ल्ड वाइड। इस वजह से भी चाइना जो है वो चिढ़ा बैठा है। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। इसका पता तब चला जब अभी हाल ही के दिनों में चाइना का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स उसने एक न्यूज पब्लिश की कि हमारे उस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे बेस्ड कंपनी है उसमें आग लग गई थी। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि क्या इंडिया हाई क्वालिटी वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकता है इंस्टीट्यूट में आग लगने के बाद भी। Seriously, what the fuck are you doing? मतलब अपने आप ग्लोबल टाइम्स में पूरा एक आर्टिकल इस टॉपिक पर क्यों? एक छोटा सा हादसा था जो हुआ और ठीक हो गया। पता चला बेटा बात पकड़ने के पीछे क्या राज था। तो यार अब बात करते हैं चाइना के इंडिया को प्रोवोक करने के पीछे का तीसरा कारण। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो गलवान वैली में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उनमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया जा चुका है। तो इसमें चाइना कैसे प्रोवोक हो रहा है बेटा? हाँ बता रहा हूँ। क्योंकि चच्चा, महावीर चक्र दिया जाता है जब वॉर टाइम में यानी कि जंग के दौरान कोई सैनिक बहादुरी दिखाता है। तो इससे चाइना को सीधा मैसेज जाता है कि जो इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली में उसे हम वॉर टाइम ही मानते हैं, और वो थी भी वॉर ही। Surprise, motherfucker. अब समझ में आया चच्चा? हाँ बेटा, आ गया समझ में, एकदम आ गया। हाँ, यहाँ तक कि हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ ने भी कहा था कि चाइना अग्रेसिव हुआ तो हम भी होंगे। तो यार जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक बात तो हमें साफ देखने को मिल सकती है कि इंडिया अलग अलग तरीके से चाइना को वार्निंग सेंड कर रहा है। नहीं, इंडिया तो यार ये था चाइना जो कि एक तड़पता हुआ सांप है, उसके इंडिया को प्रोवोक करने के पीछे के कारण। Oh my God! Wow!
एक बात और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि मुझे यार वर्ल्ड अफेयर्स बहुत सही लगते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी घटनाएं हो चुकी और होने वाली एक चेन से जुड़ी रहती हैं और स्टेप बाय स्टेप कड़ियों से कड़ियां मिलती चली जाती हैं, समझे। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आएंगे लेके एक और मजेदार एपिसोड, तब तक के लिए बने रहें द रनवे के साथ। जी हाँ, बने रहिए चच्चा, बने रहोगे ही नहीं बने रहोगे? बेटा एकदम बने रहेंगे, मुस्तैदी के साथ एकदम यहीं पे तुम्हारे साथ टिके रहेंगे। तब तक के लिए चच्चा लेते हैं पूर्ण विराम, बने रहे द रनवे और आप बने रहे द रनवे के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।